बिहारी लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। तो सखियों ने फिर एक सखी ने जाकर के लक्ष्मण जी से निवेदन किया। सखियां मन में सोच रही हैं कि इनके छोटे भ्राता हैं और इनके भाई की कही हुई बात को अब ये नहीं टाल सकते। तो सखियों ने जाकर के लक्ष्मण जी से कहा कि आप ही अपने बड़े भ्राता से कहिए ना थोड़े झुक जाएं। लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया, देखो ये हमारे बड़े भ्राता है और मैं छोटा होकर के बड़े भ्राता को कैसे कह सकता हूँ, कैसे आदेश दे सकता हूँ, ये मर्यादा के विपरीत है। अब लाखों नर नारी इस दृश्य को देखने के लिए तरस रहे हैं कि कब लाडली जानकी जी भगवान राघवेंद्र के गले में वरमाला डाले। और इसी समय कहीं ये हमारी निगोड़ी आंखों की पलकें गिर गई तो ये सुंदर दृश्य को हम देख नहीं पाए। इसलिए अपनी अपनी आंखों की पलकों को पकड़ करके खड़े। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि भगवान राघवेंद्र इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए जो लाखों नर नारी तरस रहे हैं और इसमें इतना समय क्यों लगा रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी सिंहासन से खड़े हुए और जाकर के भगवान राघवेंद्र के चरणों में साष्टांग लेट गए। अब जैसे ही लक्ष्मण जी साष्टांग लेटे भगवान राघवेंद्र माला वाला भूल गए। अरे लक्ष्मण यह क्या कर रहे हो। जैसे उठाने के लिए नीचे झुके और माता जानकी जी ने वरमाला डाला। और भगवान राघवेंद्र के गले में वरमाला डाला। इधर राजा जनक जी ने राजा दशरथ के यहां सूचना पहुंचाई। राजा जनक बारात लेकर के आ गए और यहां एक नहीं दो नहीं बोले चारों भाइयों का विवाह हो गया। श्री जानकी जी का विवाह भगवान श्री राम जी से हुआ। उर्मिला जी का विवाह लखन लाल जी से हुआ, लक्ष्मण जी से। मांडवी का विवाह भरतलाल जी से हुआ और श्रुत कीर्ति का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल जी से हुआ। कहते इन चारों भाइयों को देख करके आज जनकपुरी नगरी में खुशी का ठिकाना नहीं। और वापस राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को विवाह करके और वधुओं को लेकर के वापस अयोध्यापुरी नगरी में लौट करके आ गए। सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित अयोध्या नगरी में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है राजन, बोले ज्यादा खुशी हो जाती है तो समझो किसी की नजर लग गई। और इस अयोध्या नगरी में एक विघ्नेश्वरी देवी प्रवेश कर गई। और उस विघ्नेश्वरी देवी ने विघ्न उत्पन्न कर दिया, अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइया मामा के यहां चले जाते हैं। इधर राजा जनक इधर राजा दशरथ भगवान राघवेंद्र को राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं। राजगद्दी पर बैठाने राज अभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। अब वो विघ्नेश्वरी देवी ने क्या किया, मंत्रा की बुद्धि में प्रवेश कर गई। अब जब राज सिंहासन पर बैठने की भगवान राघवेंद्र की तैयारियां चल रही थी
तो मंथरा ने जाकर के केकई महारानी को भिड़काना प्रारंभ कर दिया। और कह दिया, देखो तुम्हारा पुत्र तो यहाँ है भी नहीं, और पीछे से राजा दशरथ जी उनका राज अभिषेक कर रहा है। माता केकई ने भी एक बार तो कहा कि कर रहा है तो राज अभिषेक तो होना ही चाहिए, लेकिन मंथरा ने ऐसी ऐसी बातें कह दी, आखिर में तो यह भी कह दिया, को नप होए हमें क्या हानि, चेरी छोड़क होए की रानी। कोई भी राजा बनो लेकिन हमको हानि थोड़ी है, हम तो वही दासी की दासी रहेंगे, लेकिन हम तो तुम्हारे लिए कह रहे राज। अभी देखो पीछे से राज अभिषेक कर रहे हैं, और यदि राम जी को राजा बना दिया तो तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का क्या हाल होगा। अब वो विघ्नेश्वरी देवी माता केकई के बुद्धि में प्रवेश कर, तो केकई ने पूछा, मैं करूं क्या, इसको रोकूं कैसे, राज अभिषेक होने से राम जी का मैं रोकूं कैसे। तो मंथरा ने याद दिला दिया केकई महारानी को कि जो तुमने युद्ध के मैदान में राजा दशरथ की रक्षा की थी, वरदान 2 वचन दिए वो थे, और वो दोनों वचनों को मांग लो। तो केकई जी ने जाकर के राजा दशरथ जी को जाकर के पहले वचन में तो भरत जी का राज अभिषेक, और दूसरे वचन में भगवान राघवेंद्र को 14 वर्ष का वनवास मांग। राजा दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हो रही। इधर भगवान राघवेंद्र को पता चल गया, तो भगवान राघवेंद्र वन में जाने के लिए तैयार हुए। तो माता जानकी जी भी, लक्ष्मण जी को पता चल गया तो लक्ष्मण जी भी साथ में। अब माता जानकी जी, भगवान राघवेंद्र और लक्ष्मण जी तीनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। कहते हैं कि अयोध्या वासी भी इनके साथ साथ में गए। तमसा नदी के किनारे यहाँ सोते हुए इन सबको छोड़ करके भगवान राघवेंद्र सुमन जी के साथ में आगे बढ़ जाते हैं रथ में बैठकर, और वहां जाकर के गुहराज निषाद से इनकी भेंट होती है, और वहां से सुमन जी को भी वापस कर देते हैं। इधर सुमन जी लौट करके आते हैं, और उधर भगवान राघवेंद्र गंगा जी को पार कर रहे हैं। कहते हैं कि केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपके चरण धोए बिगर आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि आपके बोले चरण है बड़े जादूगर हैं, शिला को भी नारी बना देते हैं छूते ही, और मेरी तो नाव तो यह काट किए कहीं इसको छूते ही नारी बना दिया, तो एक ही नारी मुझसे नहीं संभल रही है, दूसरी कहां से संभालूंगा, फिर रोज मैं खाने कमाने का मेरा साधन भी खत्म हो जाएगा। तो महाराज मैं पहले आपके चरण पखारूंगा। तो केवट जी ने भगवान राघवेंद्र की चरण पखारे। कहते हैं कि आज केवट अपने आप को धन्य मान रहा, चरणों का चरणोदक लिया, अपने परिवार को सबको चरणोदक पिलाया, और भगवान राघवेंद्र को अपनी नाव में बैठा करके माता जानकी जी लक्ष्मण जी को लेकर के गंगा पार करा रहे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे भवो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे भवो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे भवो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे भवो। धीरे भवो मैया होले बहो, धीरे बहो मैया होले बहो। धीरे भवो मैया होले बहो,
लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगे मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। रहो।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, गंगा महारानी की जय। तो भगवान राघवेंद्र को गंगा जी से पार केवट ने उतार दिया। इधर सुमन जी लौट कर के आए और जैसे ही राजा दशरथ ने पूछा सुमन से, क्योंकि सुमंत जब रथ में बैठा करके लेकर के जा रहा था, तो राजा दशरथ ने कहा कि सुमन तुम 2-4 दिन भगवान राघवेंद्र को रथ में घुमा करके और समझा बुझा करके वापस लौट करके ले आना। और जैसे ही लौट करके गया सुमंत अकेला, और जैसे ही सुमन से पूछा सुमन राम कहाँ? सुमन जी ने कहा महाराज मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मेरे साथ में नहीं आए। तो राजा दशरथ ने राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन पर हरि रघुवीर विरे, राव गयऊं सुरधाम। हाँ राम 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 कहते कहते अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। इधर गुरु वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलावा भेज दिया। जितने समय लौट करके आए इतने समय में राजा दशरथ के शरीर को औषधियों से युक्त रखा हुआ है। दशरथ जी ने शरीर को रखा हुआ। इधर जैसे ही भरत शत्रुघ्न लौट करके आए और भरत जी को जैसे ही पता चला कि मेरी मां कैकेयी ने ये सब किया है, तो माता कैकेयी को बहुत होश आया। कह दिया जरी ना तेरी जीभ पड़े ना कीड़ा, वर मांगत तेरे मुख में पड़े ना कीड़ा, जली न तेरी जीभ। कि मां कैकेयी जी से कह रहे हैं कि तेरी जीभ जिस समय तूने भगवान राघवेंद्र को वनवास मांगा उस समय तेरी ये जीभ क्यों नहीं जल गई? तो माता कौशल्या ने भरत जी को समझाया। इधर राजा दशरथ जी के पंच भौतिक शरीर का जो क्रियाक्रम किया जाता है वो किया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी से कि अब तुम राज पर बैठिए सिंहासन पर। भरत जी ने मना कर दिया। तो भरत जी भगवान राघवेंद्र को मनाने के लिए जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी भी हैं। माता कैकेयी को मना किया लेकिन माता कौशल्या ने समझाया तो कैकेयी भी साथ है, तीनों माताएं साथ हैं। और अब भरत जी जा रहे हैं भगवान राघवेंद्र को मनाने के लिए। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित भगवान राघवेंद्र पंचवटी पर जाकर के एक पर्णकुटी बना दिया। वहां जैसे ही भरत जी गए, भरत जी ने बहुत, महाराजा जनक भी पहुंच गया, बहुत समझाया। भगवान राघवेंद्र ने कह दिया कि हम लौट करके नहीं चल सकते। तो भरत जी भगवान राघवेंद्र के चरणों में जो खड़ाऊ थी उनको लेकर के वापस आ गए और उन खड़ाओं को ही राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। और स्वयं भरत जी ने भी जो एक राजा की जो सुविधा होती है वो सारियों का परित्याग करके और जमीन के अंदर खड्डा खोद करके उसमें रहते हैं। इधर सुपनखा नाम की एक देवी है, रावण की बहन।
तो वो सुप्पनखा जी आ गई। जैसे ही भगवान राघवेंद्र को देखा, मैं आपको सूक्ष्म सुना रहा हूं, बिल्कुल आप मत सोचना कि पंडित जी कंजूस, क्यों कि 2-3 श्लोक में ही सारी राम कथा है। तो सुप्पनखा ने राम जी से कहा, तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। कि ऐसा संयोग रचा है कि तुम्हारी समान तो कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं, तो तुम मेरे साथ में विवाह कर लो। भगवान राघवेंद्र ने कहा, देखो हमारी बगल में जो बैठी है वो हमारी भारिया है, तो हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। अब भगवान राघवेंद्र ने मन में सोचा थोड़ा विनोद कर लेते हैं, तो कह दिया, देखो वो सांवले सलोनी जो बिल्कुल जो सुंदर है, गोरे गोरे लक्ष्मण जी, बोले वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना, वो कवारे हैं, उनसे जाकर के विवाह कर लो। अब लक्ष्मण जी के पास में सुप्पनखा आई। सुप्पनखा ने आकर के कहा, सुनो जी, वो सांवले सलोने हैं ना जो मुझसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं सांवले सलोने से क्यों करूंगी, मैं तो गोरे से विवाह करूंगी, इसलिए आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा, तो भगवान राघवेंद्र ने हमारी ओर भेज दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, देखो हमसे विवाह करोगी तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, और जो वो बैठे ना सामने, पता है आपको कौन है? वो अयोध्या के राजा है, और मैं उनका सेवक हूं, और सेवक को क्या करना पड़ता है आपको पता है? तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, जाओ, वो राजा है। मतलब लक्ष्मण जी इशारा कर रहे हैं कि पिताजी 3-3 विवाह कर सकते हो, तो क्या तुम 2 नहीं कर सकते? अब वापस सुप्पनखा वहां लौट करके चली गई। भगवान राघवेंद्र ने फिर मना किया। अब सुप्पनखा जैसी लक्ष्मण जी के पास में आई, थोड़ी आवेश में आई, कहा कि तुम लोगों ने मुझे पागल समझ के रखी है, मैं तुम्हारे लोगों का पता भी नहीं चलने दूंगी। तो भगवान राघवेंद्र ने कह दिया, लक्ष्मण जी की ओर इशारा कर दिया, तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान दोनों ही काट लिए। नाक का कान का मतलब क्या है? कान यह बताया वेदों को, और नाक का मतलब क्या है? स्वर्ग। आप कहते हैं ना, कोई बात चलती है, बड़ा नाक का बाल है तो भगवान राघवेंद्र ने इशारे पर लक्ष्मण जी ने इसलिए नाक कान दोनों काट लिया कि जो वेदों के विपरीत चलता है, वेदों की रीति के अनुसार नहीं